हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिराना, लेक्चरर केमिस्ट्री, बावरिया वाली आज गड़बड़ हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिराना, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावरिया वाली ढाणी, जिला हनुमानगढ़। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जिन विद्यालयों में एनएसएस यूनिट संचालित है उनका समस्त कार्य जो है वो पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। और इसी पोर्टल पर जो हमें पिछले 2 सालों की, पिछले 2 वित्तीय वर्षों की 2018-19 और 19-20 की जो अमाउंट है वो हमारे विद्यालय की आईडी पर शो हो रही है। तो उसको कैसे हमने मैनेज करना है, कैसे एक्सपेंडिचर करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स जो है 2018-19 और 19-20 उसकी अमाउंट को कैसे आपने एक्सेल शीट के अंदर फिलअप करके अपलोड करना है। तो उसका सारा प्रोसेस मैं इसमें बताने जा रहा हूं। तो साथियों, मैं बता दूं, मेरे विद्यालय में इसी वर्ष एनएसएस यूनिट शुरू हुई है, तो इसलिए मेरे को ये बजट 2 सालों का जो है वो मेरे विद्यालय के आईडी पर शो नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है कि किस आपने माध्यम से उस एक्सेल शीट को आपने फिल करना है और क्या क्या उसमें आपने सावधानियां रखनी है। तो उसी को लेकर मेरा आज का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपने पीएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले पीएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको यहां अब नया वित्तीय वर्ष दिखा रहा होगा 2021-22, जबकि हमारा काम जो है वो 2018-19 और 2019-20 का है। तो पहली चीज तो यही ध्यान रखनी है कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर यहाँ दिखा रहा होगा। तो आपने यहाँ ये आइकन जो दिया हुआ आपको शो हो रहा है, ये जो कर्सर शो हो रहा है, इस कर्सर को जब आप टच करेंगे तो बहुत से फाइनेंशियल ईयर, जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं, पीएफएमएस पोर्टल जब से संचालित हुआ है तब से ये आपको फाइनेंशियल ईयर्स दिखने लग जाएंगे। आपने इसमें से जिस फाइनेंशियल ईयर पर काम करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने मान लो 2018-19 की एक्सेल शीट में एंट्री करनी है, जो मैंने एक्सपेंडिचर किया था, मैंने 2018-19 को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं मैंने 2018-19 को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ डाटा ऑपरेटर की आईडी लगानी है, डाटा ऑपरेटर की, और पासवर्ड फिल करना है और उसके बाद यहाँ लॉगिन कर देना है। डाटा ऑपरेटर की आईडी और पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर देना है। तो जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ डाटा ऑपरेटर, जो कि मेरा खुद का नाम यहाँ शो हो रहा है, शशि सिराना, आप देख रहे हैं एजेंसी डीओ शो हो रहा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावरिया वाली ढाणी, डीओ यानी डाटा ऑपरेटर। और यहाँ वित्तीय वर्ष देखेंगे तो 2018-19 शो होगा। फाइनेंशियल ईयर मैं वापिस दिखा देता हूँ आपको, यहाँ आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 यहाँ शो हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो ये मेन ध्यान रखें, फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको चेंज करना जरूरी है। अब आपने इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है EATMIS प्रोसेस, इस पर आपने काम करना है। एक्सपेंडिचर एडवांस टूल है ये, EAT एक्सपेंडिचर एडवांस टूल MIS प्रोसेस। तो जब आप इसको चूज करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर एडवांस अपलोड और एक मैनेज एक्सपेंडिचर एडवांस MIS डाटा। तो आपने एक्सपेंडिचर एडवांस अपलोड को सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने ये एक्सपेंडिचर एडवांस MIS डाटा अपलोडिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ये स्कीम 9230 NSS अकाउंट नंबर आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, आपके विद्यालय का अकाउंट यहाँ दिखाई देगा आपको। उसके बाद एक्सेल बेस्ड EATMIS अपलोड, तो यहाँ से आप डाउनलोड टेम्पलेट पर जब क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल शीट आपके पास यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको वो एक्सेल शीट, जो एक्सेल शीट आपके पास यहाँ डाउनलोड होगी, उस एक्सेल शीट पर ही उसके बाद आपने सारा काम करना है। तो अभी वो एक्सेल शीट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। तो ये वो एक्सेल शीट है जो आपके सामने ओपन होगी, ये शीट 1। तो इसमें आप ये जो रेड देख रहे हैं, रेड आइकन जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, रेड एंट्रीज जो आपको दिखाई दे रही है,
ये फिलअप करनी जरूरी है। रेड एंट्रीज सारी फिलअप करनी जरूरी है। तो रेड एंट्रीज आपकी मेन है जो आपने फिलअप करनी है। तो इसमें विशेष ध्यान रखें कि रेड एंट्रीज जो है वो फिलअप करनी जरूरी है। और इसकी इंस्ट्रक्शन जो है आप नीचे देखें, अगर शीट 1 के साथ इसकी इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है तो यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन देख लें। एट्रीब्यूट नेम जैसे सीरियल नंबर 1 पर स्कीम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आईडी है, तो यहाँ स्कीम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आईडी है 1 नंबर पर। यहाँ आपने फिल करना है जो आपकी यूनिक आईडी है। तो ये सभी के लिए सेम रहेगी। यहाँ आप देख लें, मैंडेटरी है मतलब भरना जरूरी है, बिल्कुल यस ये आपको भरना जरूरी है। और यहाँ इट शुड बी यूनिक और शुड बी सेम फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ 1 ऑफिस ऑर्डर नंबर। तो स्कीम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो आप अपनी यूनिक आईडी भर दें यहाँ। उसके बाद आप इसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस शीट को पूरा कर लें। जो भी इंस्ट्रक्शन वाई जहाँ लिखा हुआ है वो फिलअप करना जरूरी है। वाई जहाँ लिखा हुआ है वो फिलअप करना जरूरी है। वाई मतलब यस, वाई जो है वो फिलअप करना जरूरी है। तो वो आपने ध्यान रखना है, फिलअप करना जरूरी है उसको जहाँ जहाँ वाई लिखा है। और इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने जो रेड, फिर देख लें आप, जो रेड आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं उनको फिलअप करना जरूरी है हर वित्तीय वर्ष के लिए। हर वित्तीय वर्ष के लिए जैसे 2018-19 सेलेक्ट कर लिया तो ये सारी एंट्रीज आपको जितनी अमाउंट आपने जहाँ जहाँ खर्च की है वो सारी ये डिटेल आपको भरनी है। और भरने के बाद आप वापस जो है इस शीट पर आ जाएंगे। तो वापस जब आप वो सारी एंट्रीज भर देंगे तो सारी एंट्रीज भरने के बाद उस शीट को आपने फिर चूज करना है। तो यहाँ वो आपके पास चूज फाइल का ऑप्शन है, तो वो शीट में एंट्री यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी वो। उसके बाद उसको फिलअप कर लें और यहाँ चूज कर दें और चूज करने के बाद उसको अपलोड कर दें तो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। ट्रांजैक्शन टाइप एक्सपेंडिचर, बिल्कुल एक्सपेंडिचर ही रखना है क्योंकि हमने वो खर्च कर दिया है, ठीक है, एडवांस नहीं है वो। टोटल अमाउंट जितनी भी आपको अमाउंट जैसे 45,000 थी वित्तीय वर्ष की तो 45,000 लिख दें यहाँ और रिमार्क डाल दें जो भी आप यहाँ जिससे संबंधित भी आपने खर्चा किया है, जैसे एनएसएस, आगे जो भी आपकी स्कीम है वो यहाँ स्कीम लिखते जाएं, या जो जो आपने खरीदा है उसका थोड़ा थोड़ा हिंट लिख दें। तो 200 शब्दों तक आप ये एंट्री कर सकते हैं। 200 शब्दों में एंट्री हम कर सकते हैं। तो ये आपका कार्य है कि इस प्रकार आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए और 19-20 के लिए एंट्री करनी है। तो ईएटी यानी एक्सपेंडिचर एडवांस टूल में आपका कार्य होना है। तो साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।